दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चाइना का काला सच। मैं आपको आज के इस वीडियो में चाइना के बारे में कुछ ऐसे काले सच बताऊंगा, कुछ ऐसी चाइना की काली करतूतें बताऊंगा जिसे आप नहीं जानते हैं, और अगर जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि चाइना ने कोरोना वायरस फैला के कैसे पूरी दुनिया पे हमला करना चाहा। तो दोस्तों, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना पूरी दुनिया में नकली माल बेचने में सबसे आगे है, और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बेचने में भी चाइना पूरी दुनिया में सबसे आगे है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना का माल बाकी देशों के मुकाबले बहुत ही सस्ता होता है, पर चाइना का माल बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होता है, क्योंकि चाइना की माल की क्वालिटी बहुत ही बेकार होती है। पर चाइना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इंडिया से ही करता है, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ही ज़्यादा है और चाइना का माल बहुत ही सस्ता होता है, और इसी वजह से चाइना सालाना करोड़ों रुपए सिर्फ इंडिया से ही कमा लेता है। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से हड़कंप मचा हुआ है, और कोरोना वायरस की वजह से बहुत से देशों को बहुत नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ कोरोना की वजह से बहुत से देशों का पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ है, और आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत नुकसान हुआ है। और इन सब की वजह सिर्फ चाइना ही है, और सभी देश चाइना को ही दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला है। और इसी वजह से कई देश चाइना पे ही गुस्सा निकाल रहे हैं, और कई देशों ने तो चाइना से अपने संबंध भी तोड़ दिए हैं। खैर, कोरोना वायरस की बात तो हम बाद में करेंगे कि कैसे कोरोना वायरस के जरिए पूरी दुनिया में चीन ने कैसे हमला करना चाहा। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं हाल ही में हुई भारत और चाइना के बीच एक घटना के बारे में। हाल ही में भारत में लद्दाख एलएसी पर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच एक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, और चाइना के 43 सैनिक मारे गए थे। पर इस घटना के बाद पूरे भारत में हड़कंप मच गया था, और चीन के खिलाफ भारत का गुस्सा और खोल गया, और फिर पूरे भारत में एक आंदोलन सा चल गया, बॉयकॉट चाइना। और फिर कई लोगों ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का डटकर विरोध किया, फिर चाहे वो चाइना के प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हों या फिर चाइना के मोबाइल्स। कहीं पर चाइना के प्रोडक्ट्स को बेचा नहीं जा रहा था, तो कहीं पर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को जलाया जा रहा था, और ऐसे भारत ने चाइना के खिलाफ डटकर विरोध प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, ये तो रही भारत और चीन के बीच हुई एक घटना की बात। अब बात करते हैं चाइना की बनाई नकली चीज़ों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, चाइना नकली चीज़ें बनाने में नंबर 1 देश है। फिर चाहे वो नकली ब्रांड्स हो, नकली ऐप्स हो, या फिर नकली फूड हो, चाइना नकली ब्रांड्स या फिर कहें कि डुप्लीकेट ब्रांड्स बनाने में बहुत आगे है। दोस्तों, चाइना ने कई डुप्लीकेट ब्रांड्स बनाए हैं, जैसे कि नाइकी। दोस्तों, नाइकी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स और क्लॉथ्स बनाने की एक कंपनी है, लेकिन चाइना ने नाइकी का डुप्लीकेट ब्रांड बना लिया, जिसका नाम है माइकी। और आपको माइकी के अंदर वो सभी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो नाइकी में मिलते हैं, और माइकी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल हूबहू नाइकी के जैसे दिखते हैं। बस इसमें ये फ़र्क है कि एन को हटाकर एम लगा दिया है। और इसी तरह चाइना ने कार ब्रांड्स को भी कॉपी किया है, जिनमें से एक है रोल्स रॉयस। चाइना ने रोल्स रॉयस कार की भी नकल कर ली है। दोस्तों, चाइना ने रोल्स रॉयस की जैसे हूबहू दिखने वाली एक नकली कार बना ली है, जिसका नाम है गीली जी। दोस्तों, गीली जी
हूबहू रोल्स रॉयस कार के जैसे दिखती है और कहाँ रोल्स रॉयस कार की कीमत 5 से 10 करोड़ रुपए है, वहाँ गेली जी की कीमत सिर्फ 21 लाख रुपए है। और ऐसे ही चाइना ने कई नकली ब्रांड्स और कंपनीज बनाए हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स की नकली कंपनी है माइकल अलोन, KFC की नकली कंपनी है OFC और ओरियो की नकली कंपनी है बोरियो। और ऐसे ही चाइना ने नकली आईफोन्स भी बना लिए हैं। दोस्तों, चाइना बाहर देश की चीज़ों को तो अपने देश में नहीं आने देता, पर अपने देश की चीज़ें बाहर देश में प्रॉफिट करने के लिए ज़रूर बेचता है। दोस्तों, ऐसी कई दूसरे देशों की चीज़ें हैं जो चाइना के अंदर बैन है, जैसे कि ऐप्स। दोस्तों, चाइना ने बाहर देश की कई ऐप्स को अपने देश में बैन कर रखा है, जिनमें से ज़्यादातर ऐप्स अमेरिका की हैं, जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, अमेज़न, ट्विटर। और दोस्तों, ये ऐप्स चाइना में इसलिए बैन है क्योंकि इनमें से ज़्यादातर ऐप्स अमेरिका की हैं और अमेरिका और चाइना के बीच संबंध तो वैसे ही बहुत ख़राब हैं। और आने वाले समय में कभी चाइना और अमेरिका के बीच अगर जंग हुई तो चाइना का सारा डेटा अमेरिका ले लेगा और इसी डर की वजह से चाइना ने इन ऐप्स को बैन कर रखा है। और इन ऐप्स की जगह चाइना ने डुप्लीकेट्स ऐप बना ली हैं और उन्हीं डुप्लीकेट्स ऐप को चाइना यूज़ करता है, जैसे कि गूगल की जगह बिंग और बाइडू, यूट्यूब की जगह यूक्यू, फेसबुक की जगह रैन और व्हाट्सएप की जगह वीचैट, अमेज़न की जगह अलीबाबा और ट्विटर की जगह weibo। तो दोस्तों, ये तो बात रही नकली ऐप्स के बारे में। अब बात करते हैं चाइना का नकली फूड के बारे में। दोस्तों, चाइना के अंदर कई ऐसे खाने के पदार्थ हैं जो चाइना में नकली बनाए और बेचे जाते हैं, जैसे कि चावल। दोस्तों, चावल चीन में प्लास्टिक के बनाए जाते हैं और इन चावलों को पकाने के बाद भी ये चावल मुलायम नहीं होते हैं और इन चावलों से कई सारी बीमारियां भी होती हैं। और इन सब के बावजूद भी चीन के ये चावल कई देशों में बेचे और खाए जाते हैं। और इन चावलों के जैसे कई चीज़ें हैं जो चीन में बेची और खाई जाती हैं, जैसे कि शहद। दोस्तों, चीन का शहद भी नकली होता है और इसमें कई बीमारियां होती हैं। और ऐसे ही चीन के अंडे हैं, चीन ने अंडों को भी नहीं छोड़ा है, अंडे भी चीन ने नकली बना लिए हैं और ये अंडे प्लास्टिक और रबड़ को मिलाकर बनाए जाते हैं। और ऐसे ही कई सब्जियां भी हैं जो चीन ने नकली बनाई हैं और कई ऐसे खाने के पदार्थ भी हैं जो चीन ने डुप्लीकेट या कहें कि नकली बनाए हुए हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चीन के खान पान के बारे में। दोस्तों, पूरी दुनिया में सिर्फ चीन ही एक ऐसा देश है जिसने खान पान की हदें पार कर रखी हैं। दोस्तों, चीन में सिर्फ कुछ जंगली जानवरों को छोड़कर हर एक चीज़ खाई जाती है। चीन में ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं जिनका हम नाम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। चीन में मेंढकों का सूप बना के खाया जाता है और स्वाद के तौर पर हर साल 40 लाख बिल्लियों को खाया जाता है। और चीन ने तो डॉग्स को भी नहीं छोड़ा। चीन में हर साल जून में डॉग फेस्टिवल मनाया जाता है और हर साल 1 से 2 करोड़ डॉग मार दिए जाते हैं और उन्हें बेचा जाता है और खाया जाता है। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चीन में स्वाद लेके खाया जाता है, जैसे कि ऑक्टोपस, बिच्छू, सांप, छिपकली, कॉकरोचेस, स्नेल और कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मगरमच्छ तक को भी खाया जाता है। चाइनीज़ लोगों ने मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, ऐसे भी कई पशु पक्षी हैं जिनके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन चीन ने तो उन पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ा है और उन्हीं पशु पक्षियों को खाने की वजह से दुनिया में कई सारी बहुत सी महामारियां फैली हैं जो
चीन की वजह से ही फैली हैं, जैसे कि चूहे, सुअर और चमगादड़। और इनको खाने की वजह से कई सारी महामारियां फैली हैं, जैसे कि प्लेग, स्वाइन फ्लू और कोरोना वायरस। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ चीन ही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चाइना ने कोरोना वायरस के जरिए कैसे पूरी दुनिया पे हमला करना चाहा। दोस्तों, कोरोना वायरस फरवरी 2019 में आया था और इस वायरस का पता सबसे पहले चीन के एक डॉक्टर ली वेलियंग को लगा था, क्योंकि उन्हीं के सामने 7 लोगों की एक वायरस के चलते मौत हो गई थी। और फिर उन्हें पता चल गया था कि ये वायरस आगे चल के एक महामारी का रूप लेगा। और इसी वजह से ली वेनलियांग ने इस वायरस के बारे में लोगों को बताने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ किया और कई लोगों को इसके बारे में पता भी चल गया। और चीन की सरकार को ये पता चला कि ली वेनलियांग ने एक वायरस के बारे में पता लगाया है, तब चीन ने बिना सोचे समझे ली वेनलियांग को ये कहकर गिरफ्तार कर लिया कि उनकी मानसिकता खराब है और वो लोगों में बेकार की अफवाह उड़ा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर डॉक्टर ली को पुलिस स्टेशन भेज दिया और उनसे पेपर पे एक साइन करवाया गया, जिसमें लिखा था कि आइंदा से डॉक्टर ली किसी भी प्रकार की अफवाह नहीं उड़ाएंगे। और फिर चाइना की वुहान सिटी में ये वायरस तेज़ी से फैलने लगा, क्योंकि जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों को खाने की वजह से हुआ है। और सबसे ज़्यादा चमगादड़ चाइना के वुहान सिटी में सी फूड मार्केट में बेचे और खाए जाते हैं। और फिर कोरोना वायरस पूरे चीन में फैल गया और फिर ये हुआ कि लोगों को इस वायरस से आगाह करने वाला इंसान खुद इस वायरस की चपेट में आ गया। यानी जिस डॉक्टर ने कोरोना वायरस के बारे में पता लगाया, उसी को ही कोरोना वायरस हो गया। और फिर ली वेनलियांग को कोरोना के चलते 12 जनवरी 2020 को मौत हो गई। और फिर चीन में ली वेनलियांग की मौत के चलते शोक मनाया गया और फिर चीनी सरकार पर आवाज़ें उठाई गई कि अगर चीनी सरकार वक्त रहते डॉक्टर ली की बात मान लेते तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। और जब कोरोना वायरस तेज़ी से बढ़ने लगा, तब चीन इसे दबाने की कोशिश करने लगा और डॉक्टर्स को धमकाया कि इस वायरस के बारे में किसी बाहर देश को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, तब भी चीन टिका नहीं। और जब सारे देश कोरोना वायरस का जिम्मेदार चीन को ठहराने लगे, तब चीन साफ साफ मुकर गया कि ये वायरस हमारे देश से नहीं निकला है। और एक वजह ये भी कही जाती है कि WHO ने भी कहीं ना कहीं ये बात छुपाई रखी और इसका पता नहीं चलने लगा। और ये भी कहा जाता है कि WHO भी यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चीन के साथ था और चीन तो साफ साफ मुकर ही गया था कि ये वायरस हमारे देश से नहीं फैला है। पर जब इस वायरस के ऊपर पूरी जांच की गई, तब ये वायरस चीन से ही निकल के आया था। तो दोस्तों, इन सब के बाद ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस चीन की साजिश ही रही होगी, जिसके चलते आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से तहलका मचा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे चीन के कुछ काले सच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।